टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। एयर इंडिया हादसे को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, तो वहीं हादसे में मारे गए वर्दीचंद मेनारिया के घर लिया पोती ने जन्म। उदयपुर के घंटाघर थानाधिकारी सुनील शर्मा ने दिया इस्तीफा, SP पर अपमानित करने का लगाया आरोप, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। TAD हॉस्टल में वार्डन की दादागिरी के खिलाफ छात्राओं का फूटा आक्रोश, कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले विमान में आग लगने के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें विमान में सवार 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में केवल एक यात्री रमेश कुमार विश्वास ही जिंदा बचे, जिनका इलाज फिलहाल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। घायल रमेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। अमित शाह ने हादसे को लेकर चिंता जताई और बताया कि गुजरात सरकार ने तुरंत आपातकालीन इकाइयों को अलर्ट कर राहत कार्य शुरू किया। सभी मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा चुकी है और DNA टेस्ट के बाद शव सौंपे जा रहे हैं। हादसे में कई विदेशी नागरिकों की भी जान गई है, उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। बताया जा रहा है कि विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था और मौसम गर्म था। ऐसे में यात्रियों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और पोस्टमार्टम रूम एक के बाद एक शवों से भरता जा रहा है। अब तक 265 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। इस हादसे के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान "हादसों को कोई नहीं रोक सकता" को असंवेदनशील करार देते हुए कहा कि जब सैकड़ों जाने जाती है तो जिम्मेदारी तय होनी निश्चित है। क्या सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए? हमारे पास एविएशन रेगुलेटर और सुरक्षा प्रोटोकॉल इसी के लिए होते हैं, ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। इसी के बीच उदयपुर के रुंडेड़ा निवासी वर्दीचंद मेनारिया की इस हादसे में मौत हो गई। वे अपनी पोती के जन्म के लिए अहमदाबाद आए थे और 20 जून को वापस लौटने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद कुछ घंटों बाद ही उनकी पोती का जन्म हुआ। शुक्रवार को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI 379 को थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 156 लोग सवार थे। जांच जारी है और पूरे देश में विमान सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है।
Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर पुलिस विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर के घंटाघर थाने के थानाधिकारी सुनील शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा कथित तौर पर अपमानित किया जाना बताया जा रहा है। थानाधिकारी सुनील शर्मा का त्यागपत्र पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले किसी मामले को लेकर एसपी ने थानाधिकारी को अपने कार्यालय बुलाया था। वहीं पर कथित रूप से ऐसा व्यवहार किया गया जिससे शर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित और आहत महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना इस्तीफा एसपी को भेज दिया था, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो गुरुवार को उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे उदयपुर रेंज आईजी को भेज दिया। एसपी योगेश गोयल ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कहना था थानाधिकारी कह चुके हैं। इस्तीफा मेरे पास आया था जिसे मैंने आईजी साहब को फॉरवर्ड कर दिया है। अब आगे निर्णय उन्हीं का होगा। पुलिस महकमे में यह पहला मामला माना जा रहा है जब किसी थानाधिकारी ने खुले तौर पर एसपी पर व्यवहार को लेकर असंतोष जताते हुए त्यागपत्र दिया है। विभाग के भीतर यह भी चर्चा है कि एसपी सिर्फ खास समाज या कुछ खास लोगों की ही सुनवाई करते हैं और थानाधिकारियों पर भरोसा नहीं करते। न्यूज़ 91 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। क्या मामला इस्तीफा दिया आपने? कुछ नहीं, विभागीय मामला है हमारा, ऐसा कोई मामला नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भी ये कोई विभागीय मामला है हमारा, आंतरिक मामला है। ये मैं बाद में कुछ कह पाऊंगा। कुछ मीटिंग में कोई ऑफिशियल फाइलों को लेकर कोई बात। खेरोदा क्षेत्र में सरपंच पति रवि गर्ग द्वारा पटवारी भगवान लाल मीणा से मारपीट और सरकारी दस्तावेज फाड़ने की घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। बताया गया है कि पटवारी मीणा राजकीय कार्यों में व्यस्त थे, तभी दोपहर 2:30 बजे खेरोदा सरपंच का पति रवि गर्ग अपने एक साथी के साथ पटवारी कार्यालय पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ डाला। घटना का कारण खेरोदा ग्राम में प्रस्तावित 765 केवी पावर ग्रिड के लिए की जा रही भूमि आवंटन प्रक्रिया को माना जा रहा है, जिसमें पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट से नाराज होकर यह हमला किया गया। पटवारी को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। हमले के बाद पटवारी भगवान लाल मीणा अन्य पटवारियों के साथ थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। शाम 7 बजे तक इंतजार के बाद उपखंड अधिकारी भिंडर के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हो सकी। इस घटना ने जिले के सभी पटवारियों में भारी असंतोष फैला दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। पटवार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी रवि गर्ग को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिले भर के पटवारी थानों के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और राजकीय भूमि आवंटन संबंधी समस्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच उपखंड अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की निगरानी में करवाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लगभग दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास की बात है, जब मैं पटवार मंडल में बैठा था, एक आदमी काश्तकार पहले निकल के गया था। उसके तुरंत बाद ही रवि गर्ग सरपंच पति खेरोदा, वो और एक आदमी कार से आए थे, गाड़ी अंदर घुसे, कमरे में घुस करके उन्होंने मेरे को डायरेक्ट पावर ग्रिड सब स्टेशन हेतु जमीन को लेकर के गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्दों से अपमान किया, मारपीट की गई मेरे साथ और राजकार्य जमाबंदी वगैरह फाड़ दी गई। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बस पटवारी को न्याय मिले। शाम को 7 बजे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। तब तक ये वहाँ पे प्रताड़ित होता रहा और इसका क्या दोष था कि इसने सिर्फ सरकार को जमीन जो आवंटन के लिए मांगी गई थी उसका प्रस्ताव भेजा था और इस तरह से हमारे पूरे राजस्थान पटवार संघ के जितने पटवारी है उदयपुर जिले के, उन सबका मनोबल तोड़ने का काम किया गया। हम आज इस अवसर पे उपस्थित हुए कलेक्टर साहब के सामने और हमने स्पष्ट कलेक्टर साहब से ये कहा है कि आगामी अगर इस अपराधी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिले का एक भी पटवारी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि आवंटन के प्रस्ताव हमें जो भेजे जाते हैं, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो या कोई भी राजकीय भूमि आवंटन का प्रस्ताव, जिले का एक भी पटवारी किसी भी सरकार के प्रस्ताव तैयार करके नहीं भिजवाएगा। हमारी तरफ से उसकी सूचना सुनने जाएगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games,
Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास में छात्राओं ने वार्डन मीना परमार की मनमानी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर हॉस्टल की बदहाली का पूरा सच सामने रखा है। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में पिछले 1 वर्ष से तय मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। कीड़े युक्त दाल और चावल परोसे जाते हैं। रोटी बनाने के लिए छात्राओं को खुद आटा गूंथना पड़ता है, क्योंकि रसोई में नियुक्त 2 महिलाएं केवल सब्जी बनाकर चली जाती है। रहवास की स्थिति भी दयनीय है। सीसीटीवी कैमरे पिछले 1 साल से बंद है। रात 9 बजे के बाद वार्डन हॉस्टल छोड़ देती है और चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं होती। साबुन, तेल जैसे मूलभूत सामान का वितरण समय पर नहीं किया जाता। पुस्तकालय और कंप्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर वार्डन उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी देती है। इसके अलावा जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो छात्राओं को उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास में नामांकन 100 का है, लेकिन बीते 8 महीने से केवल 50 छात्राएं ही रह रही है, जबकि उपस्थिति फर्जी तरीके से दिखाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। छात्राओं ने कलेक्टर से तत्काल जांच कर वार्डन को हटाने और हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली की मांग की है। मामला टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के कार्यक्षेत्र से जुड़ा होने के कारण सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। हमारे एक तो मैडम परमानेंट हॉस्टल में रहते नहीं है। आज तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1 से 1.5 साल हो गया। मैम एक रात भी रुके नहीं है और हम कोई भी शिकायत करते हैं मैम बोलते हैं कि इस लड़की को मत बोलना, इस लड़की को मत बोलना, तुम अकेली को पता है तो आप फेंक दो, और कि निकालने की धमकी दी जाती है हमको। और कोई भी अधिकारी आता है हमसे परिचित होने ही नहीं देते। आज तक कभी भी अधिकारी को ही नहीं बोला कि मैम तुम जाके चेक करो, ये करो, ये करो, बोला ही नहीं है। उनके ऑफिस में आते और चाय पानी नाश्ता करके निकाल देते डायरेक्टली। हमारे छात्रावास वीरबाला कालीबाई कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर में मतलब मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं दिया जाता है और हम आए दिन मतलब हमेशा कभी कभी कीड़े आते हैं। और जब हम लड़कियां मैडम के पास कीड़े की शिकायत लेके जाते हैं तो मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में तेज गर्मी के बाद अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। एक दिन पहले जहां तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं शुक्रवार को सुबह से शहर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को शहरवासियों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर लू की थपेड़े और घरों में उमस ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। बुधवार को तापमान 42.5 डिग्री था, जो गुरुवार को बढ़कर 42.8 डिग्री तक पहुंच गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को भी तेज गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन दिन में बादलों की गर्जना और आंधी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लेक सिटी में जेठ की गर्मी अधिक दिन असर नहीं दिखा पाई, लेकिन अब आषाढ़ माह की शुरुआत के साथ ही राहत की उम्मीद जागी है। बता दें कि राजस्थान में मानसून की आमद सामान्यतः मेवाड़ क्षेत्र से होती है, जिसमें उदयपुर की अहम भूमिका रहती है। इस वर्ष मानसून के 25 जून तक समय पर पहुंचने की संभावना है। इससे पहले ही प्री मानसून की बारिश कुछ क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। इस बदलाव ने जहां लोगों को राहत की उम्मीद दी है, वहीं प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। तेज हवा और बारिश को देखते हुए नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। एयर इंडिया हादसे को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, तो वहीं हादसे में मारे गए वर्दीचंद मनारिया के घर लिया पोती ने जन्म। उदयपुर के घंटाघर थानाधिकारी सुनील शर्मा ने दिया इस्तीफा। एसपी पर अपमानित करने का लगाया आरोप। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप।
टीएडी हॉस्टल में वार्डन की दादागिरी के खिलाफ छात्राओं का फूटा आक्रोश, कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।